हमारी कंस्ट्रक्शन सीरीज की पहली एपिसोड में हमने डिस्कस किया डायमंड ब्लॉक का एक बहुत ही गहरा प्लॉट। 8 फुट गहरे इस प्लॉट की पोजीशन कैसे ली गई, बुनियादों की खुदाई से लेकर टर्माइट कंट्रोल और आरसीसी राफ्ट फाउंडेशन में डालने के लिए जो है हमने मुकम्मल डिटेल्स डिस्कस की। कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हुआ और खर्चा कितना आया, तमाम मालूमात हमने आपको अपनी पहली एपिसोड में दी थी। आज कहानी उससे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस प्लॉट को 8 फुट गहरे प्लॉट को रोड लेवल तक किस तरीके से लाया गया है। अगर आपने हमारी गुज़िश्ता एपिसोड नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं आज की मुकम्मल एपिसोड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आरसीसी राफ्ट जो है वो गहरे प्लॉट्स में पार्क्यू की तरफ से रिक्वायरमेंट है। 1 फुट गहरी कंक्रीट की जो मोटी तय है वो हमने बिछा देनी है बुनियादों के अंदर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्लॉट के ऊपर जो है वो आरसीसी राफ्ट जो हमने डाली थी उसके ऊपर आज से चुनाइयों का काम जो है वो माशाल्लाह से शुरू हो चुका है। यहाँ पर प्लॉट की दोबारा रीसाइजिंग मेजरमेंट जो है उनको लिया गया है, कंफर्म किया गया है और उसके साथ जो हमारा स्टाफ है अब वो चुनाइयों का काम या ब्रिक लेइंग का काम जो है वो स्टार्ट कर रहा है। ब्रिक्स जो यहाँ पे यूज हो रही हैं, अव्वल ईंट यूज की जा रही है जिसका जो मार्का है तलवार है, आप देख सकते हैं। और ये ईंट जो है फाउंडेशन स्टेज तक यूज हुई है। 2 तरह की ईंट हम यूज करते हैं, एक अव्वल है और एक अव्वल में भी प्रीमियम वर्जन है जो कि नंबर 1 ब्रिक जिसको कहा जाता है। इस पूरे घर में चुनाइयों के ऊपर जो है वो नंबर 1 ब्रिक यूज हुई है। फाउंडेशन में जो है हमने तलवार की जो ईंट है वो यूज की है। काफी लोग जो है पैसे बचाने के लिए फाउंडेशन स्टेज में खिंगर ईंट का भी इस्तेमाल करते हैं जो काफी सस्ती है। तो वो भी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो कुछ किए हैं उसमें आपकी दिखाएंगे कि खिंगर ईंट के क्या फवायद या नुकसानात हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो प्लॉट जो कि 8 फुट गहरा था उसके ऊपर चुनाई का काम जो है बड़ी तेजी से जारी है और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लॉट जो है अब ये फाउंडेशन से रोड लेवल तक आता जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, अव्वल ईंट इस्तेमाल हो रही है, उसके बाद डीजी सीमेंट का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद क्लीन रावी सैंड जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर चुनाई के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लॉट की जो गहराई है, उसकी जो डेप्थ है, उसको कम करने के लिए जो है वो जो हमने चुनाइयाँ लगाई हैं इसको रोड लेवल पर लेकर लाने के लिए कितनी बड़ी तादाद में ईंटें लग रही हैं। करीबन 24,000 के करीब जो है फाउंडेशन के अंदर यहाँ पर ईंटें हमारी लगी। बहुत बड़ा खर्चा था जो कि प्लॉट के जो ओनर हैं उनके लिए भी एक काफ़ी हैवी बजट था और प्लस यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के चैलेंजेस हैं, इतना गहरा प्लॉट वो भी बढ़ा देता है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो टैंक्स हैं, सेप्टिक टैंक है और क्लीन वाटर टैंक है, वो भी इसके साथ जो है वो बनाए जा रहे हैं और एज पर ड्राइंग जो है वो तमाम नक्शे को इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा रहा है। ये चुनाई की सूरत हाल आप देख सकते हैं, सिमेट्री भी देख सकते हैं। अच्छी ईंट का, अव्वल ईंट का जो है फाउंडेशन में इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो कि अपने घर पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लेबर यहाँ पर चुनाइयाँ कर रही है उसके सर के बराबर जो है तकरीबन ये इसकी फाउंडेशन चुनाई पहुंच चुकी है और इससे आपको प्लॉट की गहराई का जो है वो अंदाजा हो जाता है। राफ डालने के बाद जो है इसकी गहराई तकरीबन 1 फुट कम रह जाती है। तो इस वक्त हम आपको एक दूसरे मंजर से इसका व्यू दे रहे हैं। सामने जो है इसका सेप्टिक टैंक जो है वो बनाया जा रहा है, इसको जो है बाद में प्लस्तर भी किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चुनाई की स्टेज है वहाँ पर एक्सपेंस अगर हम बात करें तो करीबन आपका कोई 5.5 लाख के करीब इतने गहरे प्लॉट में अगर आप अव्वल ईंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ये एक्सपेंस है आ जाता है।
अभी जो है हम रोड लेवल तक जो है चुनाइयों को लेकर आए हैं। अभी जैसे जैसे प्रोग्रेस आगे बढ़ती जाएगी तो आप देखेंगे कि रोड लेवल पे आने के बाद इसमें जो है अब घसों की बैक फिलिंग भी की जाएगी। इस वक्त तकरीबन जो आउटर वॉल्स हैं, लोड बेरिंग वॉल्स हैं, वो कंप्लीट हो चुकी, तकरीबन जो फाउंडेशन स्टेज तक कंप्लीट हो चुकी हैं और आपको इसकी सफाई भी नजर आ रही है। उसके बाद आपको जो थोड़ा सा घर का स्ट्रक्चर है वो भी नजर आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 57,50,000 रुपए में मुकम्मल हुआ है और इसकी स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। इस वक्त हमारा ये सेप्टिक टैंक आप देख रहे हैं कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद जो फाउंडेशन की दूसरी चुनाई है वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से आपको इसकी डेप्थ का जो है वो आइडिया होगा। इस वक्त ये प्लॉट रोड लेवल पर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो है डेप्थ है इसको कवर कर लिया गया है एज पर अप्रूव मैप। यहाँ पर जो है कमरे, किचन और तमाम ड्राइंग के मुताबिक जो है वो चीज़ों को मेक श्योर कर दिया गया है। आपको बताते चलें पार्क्यू सिटी लाहौर के जो बायलॉज हैं उनके मुताबिक जो राफ्ट और प्लिंथ बीम है, डायमंड, प्लेटिनम, ओवरसीज और क्रिस्टल के कुछ जो ब्लॉक्स हैं, क्रिस्टल ब्लॉक है, वहां पर ये मैंडेटरी है। तो अगर आपके पास इन एरियाज में कोई प्लॉट है, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद भी आप अगर अपनी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आप इसको मॉनिटर कर सकें कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उस पर कितना एक्सपेंस आएगा और इसके लिए आपने कौन सी क्वालिटी का मटेरियल जो है वो आपने यूज करना है। इस वक्त हम आपको पूरा इसका एक थोड़ा रिव्यू दे रहे हैं। जो चुनाई का काम मुकम्मल हुआ है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसकी तमाम तर वर्क इन प्रोग्रेस जो था वो कंप्लीट हो चुका है और अब इसके बाद प्लिंथ बीम की स्टेज हमारी जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसकी बैकफिलिंग जो प्लॉट की है वो स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी एक तकरीबन 3 से 4 दिन जो है इसकी बैकफिलिंग में हमारी टीम को लग गए थे। आपको बताते चलें कि कंस्ट्रक्शन के दौरान एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है पार्क्यू सिटी लाहौर में वो ये है कि जो मटेरियल हमारा आता है जो कि एक बड़ी क्वांटिटी में आता है वो सिर्फ रात 10 बजे के बाद ही एंटर हो सकता है और उसके लिए बड़ी लिमिटेड जो है एक टाइम स्लॉट्स होती हैं जहां पर आप इस मटेरियल को जो है वो हैंडल करके अपनी ऑफलोडिंग करवा सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं गस्सू इसमें डलना शुरू हो चुका है। क्लीन गस्सू है यहाँ पर और इसकी बैक फिलिंग की जाएगी। इसको मुकम्मल तौर पे भरा जाएगा प्लॉट को गस्सू के साथ और उसके बाद इसको जो है इसकी कंपेक्शन जो है वो स्टाफ जो है करेगा। तो आपकी चुनाइयाँ जब कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आपको गस्सू की क्वांटिटी का भी अंदाजा हो जाता है। तकरीबन 1 लाख रुपए से जायद का गस्सू जो है वो इतने गहरे प्लॉट में आपका बआसानी डल जाएगा। इस वक्त आपको थोड़ी कुछ अरसे बाद की हम फुटेज दिखा रहे हैं जब इसमें गस्सू की जो क्वांटिटी है काफ़ी बढ़ चुकी है और इतने बड़े प्लॉट के लिए आप बेहतर यही है कि एक मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट करें। नाज़रीन, बात कर लेते हैं चुनाई पर आने वाले खर्चे की। सबसे पहला जो एक्सपेंस है वो ईंट है। अव्वल ईंट का जो है 24,000 तकरीबन जो ईंट इस्तेमाल हुई है, 16.25 रुपये के हिसाब से आपका तकरीबन 3,88,000 रुपये जो है ईंट का एक्सपेंस बनता है। इसके बाद अगर हम सीमेंट की बात करें तो डीजी सीमेंट के 70 बैग तकरीबन इसमें इस्तेमाल हुए हैं। 1310 से 1325 रुपये के दरमियान विद कैरेज जो है सीमेंट की कॉस्ट थी जब हमने परचेस किया। इस वक्त ये कीमत जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 1420 रुपये तक पहुंच चुकी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें कितना ज़्यादा जो है इजाफा हो चुका है। रावी सैंड 100% क्लीन तकरीबन 20,000 रुपये की इस्तेमाल हुई है। लेबर में जो मिस्त्री मजदूर हैं उनकी तकरीबन 90,000 रुपये तक का जो है एक्सपेंस आपका आता है। और उसके बाद जब हम गस्सू की बात करें, बैक फिलिंग की बात करें तो करीबन 1 लाख रुपए का गस्सू जो है इतने गहरे प्लॉट में डल जाता है। वो सीज़न जब दरिया में पानी नहीं होता, गस्सू सस्ता होता है। जैसे ही पानी चलना शुरू हो जाता है तो आपके घसू और रेत की कीमत जो है वो तकरीबन डबल हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। घसू समेत मुकम्मल जो इसका एक्सपेंस आता है वो तकरीबन 6,95,000 रुपये, रफली 7 लाख रुपए जो है इसका एक्सपेंस आता है। राफ्ट का हमने एक्सपेंस कैलकुलेट किया था तकरीबन 4 लाख रुपए है। तो ये 11 लाख रुपए तक अभी हम कॉस्ट कैलकुलेट इसकी कर चुके हैं। बकिया स्टेप बाय स्टेप आपको किसी कॉस्ट जो है वो हम बताते जाएंगे। बहुत से लोग ये सवाल किया है कि जी अगर हम कंस्ट्रक्शन के दौरान पैसे बचाना चाहते हैं तो किस तरीके से इस कंस्ट्रक्शन में हम ऐसे पैसे बचाएं कि हमारी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो और बजट में कंस्ट्रक्शन जो है हमारी हो जाए। उनको हमारा यही जवाब है। हम जब इस घर की मुकम्मल सारी एपिसोड्स आपके साथ शेयर कर चुके होंगे उसके बाद हम आपको जो प्रोजेक्ट दिखाएंगे वो इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है जहां पर जो है मैक्सिमम पैसों की बचत करने की कोशिश की गई है। तो आप वो भी देखिए और उसके बाद फैसला जो है वो खुद कीजिए।
अगर आप पार्क सिटी लाहौर में कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, एस्टिमेट्स चाह रहे हैं या कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, नीचे हमारा नंबर दिया गया है, हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करें। हमारा ऑफिस पार्क सिटी लाहौर के हेड ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट वाक़ है। हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स को विजिट करके अपनी जो कंस्ट्रक्शन की आपकी प्लानिंग है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कमेंट ज़रूर कीजिए। अगली एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।